जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा लेक्चर नंबर 8 है टोटली, और जो पैसे वैस के हवाले से ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो पैसे वैस को स्टार्ट करने से पहले, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी थी, मैंने इसलिए जो है ना पहला लेक्चर उसके ऊपर रखा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक्टिव वैस और पैसिव वैस में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। वो कहता है एक्टिव वैस फिक्रों में किसी काम के करने का जिक्र किया जाता है, इसमें किसी काम के करने का जिक्र होता है, और जो इसमें सब्जेक्ट होता है बेटा वो काम करने वाला होता है। मिसाल के तौर पर अली खत लिखता है, अली खत लिखता है। अब देखें, ये अब अली एक काम कर रहा है, काम करने के जिक्र होता है। अब अली एक काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक क्या है, एक्टिव है, इसका फिक्र है बेटा। और जो काम करने वाला सब्जेक्ट है वो काम करने वाला, अली एक काम करने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अली एक खत लिख रहा है, वो एक काम कर रहा है। फिक्रों में किसी काम के करने का जिक्र होता है। जब हम बात करते हैं पैसे वैस की बेटा, पैसे वैस में क्या होता है, किसी काम के होने का जिक्र होता है, किसी काम के होने का जिक्र होता है। और सबसे मेन जो बात होती है इसमें क्या होता है बेटा, और सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैं इसी को लिखता हूं, खत अली से लिखा जाता है या लिखा जा रहा है। अब आप देख सकते हैं बेटा, अली के ऊपर काम हो रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। दूसरी ये मेन चीज होती है, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है और इसमें काम हो रहा है, होना है। काम करना और बात होती है, काम होना और बात है बेटा। अब यहाँ पे क्या है, मेन डिफरेंस ये समझ लें कि सब्जेक्ट जो है ना वहाँ पे काम करने वाला होता है, और जहाँ पे पैसे वैस में क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। अब अली के ऊपर काम हो रहा है, अली क्या कर रहा है, वो कहता है खत अली से लिखा जाता है, लिखा जाता है जी। इसमें आप देख सकते हैं कि अली जो है ना, अली से खत लिखवाया जा रहा है। अब अली सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, अली से ही खत लिखवाया जा रहा है, ना कि अली खत लिख रहा है। अगर अली खत लिख रहा है देन इट विल बी क्या होगा बेटा, तो ये एक्टिव वैस का फिक्रा हो जाएगा। तो उसके बाद है बेटा पैसे वैस फिक्रों की खास पहचान होती है। अगर हमें फिक्रे दिए जाएँ कुछ कि उसके हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव वैस का फिक्रा है या पैसे वैस का फिक्रा है, उसके लिए बेटा कुछ हेल्पिंग वर्ड दिए हुए हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन एंड बीइंग। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लफ्ज दिए हुए हैं। अगर ये 8 लफ्ज इस्तेमाल हो किसी भी फिक्रे में और उसके साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही हो तो वो फिक्रे बेटा पैसे वैस के होते हैं। मिसाल के तौर पर लेटर वाज रिटन बाय अली। अब यहां पे देख सकते हैं एक तो वाज आ रहा है, इसके अंदर वाज मौजूद है, और उसके साथ साथ कौन सी इस्तेमाल होती है बेटा, वर्ब की तीसरी फॉर्म। यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीजें भी हो और उसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म भी हो। अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हैं और उसके साथ साथ तीसरी फॉर्म नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि अली वाज राइटिंग अ लेटर, तो ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि उसकी वजह ये है, मैंने क्या कहा है, उसके अंदर मस्ट है कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होना जरूरी है। एक तो इनमें से 8 में से कोई एक लफ्ज होना जरूरी है, और उसके साथ साथ क्या चीज होना जरूरी है बेटा, ये थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। अगर ये चौथी फॉर्म होती तो देन इट विल नॉट बी पैसिव वॉइस, इट विल बी एक्टिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस होता, पैसिव वॉइस ना होता। उसके बाद बात करते हैं फिर कुछ ऐसे फिक्रे भी होते हैं जिनके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसकी कुछ एग्जांपलें भी दी हैं। उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स में से बेटा एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखते हैं उसने क्या लिखा है। बाज़ औक़ात वो कहता है एक्टिव वॉइस फिक्रे में 2 ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए होते हैं, इनमें से एक ऑब्जेक्ट शख्सी यानी पर्सनल होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं बेटा, पर्सनल ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जबकि दूसरे को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरे को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन दोनों में से एक्टिव वॉइस फिक्रों में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है जी, इनडायरेक्ट पहले इस्तेमाल होता है। अब वहां पे देखिए कुछ फिक्रे दिए गए हैं बेटा, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, शी गेव अली अ फ्लावर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है बेटा, एक मी एंड अली है और दूसरा ए स्टोरी एंड ए फ्लावर, ये 2 ऑब्जेक्ट है। अब पहला ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, हमने क्या कहा है, पहला जो पर्सनल ऑब्जेक्ट है उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो दूसरे ऑब्जेक्ट है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद मैंने एक और बात भी लिखी है यहाँ पे, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे एक्टिव वॉइस को तो उसमें क्या होता है बेटा, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आता है। इसी तरह किसी भी 2 ऑब्जेक्ट वाले फिक्रे को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त इनडायरेक्ट को पैसिव वॉइस फिक्रे के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाता है। अगर
इसी का भी हम मी की हम जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ, वहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये मी और अली जो आएगा ये एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। बेसिकली होता कुछ यूँ है, जब हम रूल पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्ट होता है वो एज ए फाइल काम कर रहा होता है, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा होता है अपना पैसिव वॉइस में। तो वो जब रूल पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह इसको फल करेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप देखेंगे वो पहले आ रहा होगा, वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाद में आएगा। अच्छा, उसके बाद है वर्ब की अक़साम है। दो टाइप्स की अक़साम बेटा वर्ब होती हैं बेसिकली, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिसे आप फेल मुतादी कहते हैं, वो कहते हैं जिसे मफूल की ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर वो सही मफहूम अदा नहीं कर पाता, इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसके लिए बेटा मफऊल का होना ज़रूरी है। ऐसी वर्ब जिसके लिए मफऊल का होना ज़रूरी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं ही हेल्प्स द पुअर। इसमें अब अगर मैं ये पुअर ना लगाऊं, ही हेल्प्स द पुअर, अगर ये द पुअर ना लगाऊं, ऑब्जेक्ट ना लगाऊं, मफऊल ना लगाऊं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं ही हेल्प्स वो मदद करता है। फिक्रा एक नॉनसेंस फिक्रा है। आप देखें वो किसकी मदद करता है, कोई पता नहीं, एक सवालिया निशान छोड़ जाता है। अब इसी तरह इसकी बात करते हैं, दे प्लेड फुटबॉल। अगर मैं यहाँ पे फुटबॉल ना लगाऊं तो दे प्लेड वो खेलते हैं। अब एक नॉनसेंस फिक्रा, अब ये एक सवाल छोड़ जाता है जिनके अंदर कि वो क्या आया, वो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्या चीज़ खेलते हैं। तो ये भी क्या है बेटा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। प्लेड भी ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके साथ साथ ये हेल्प भी क्या है बेटा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बेटा, जिसको मफऊल की ज़रूरत ना हो। ऐसे वर्ब जैसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, जिसे किसी मफऊल की जरूरत ना हो। मिसाल के तौर पर द चाइल्ड वाज क्राइंग। अब क्राइंग देखें, द चाइल्ड वाज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। अब क्राइंग के ऊपर जो है ना बाद फुल स्टॉप मैंने लगा दिया। अब देखें, अब पूरा फिक्रा जो है ना ये अपना मफहूम सही और वाज़ेह बयान कर रहा है कि द चाइल्ड वाज क्राइंग, कि बच्चा रो रहा है, सॉरी रो रहा था, वाज क्राइंग, द चाइल्ड वाज क्राइंग, बच्चा रो रहा था। अब अगर इसके बाद और कोई चीज़ ना आए, मफऊल ना आए, तो ये क्या है बेटा, अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके बाद अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। अब देखें उसके बाद किसी किस्म का कोई मफऊल नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, फिक्रा अपना सेंस मुकम्मल कर रहा है। हमें पता चल गया है कि बच्चा रो रहा था। बॉयज आर लाफिंग, लड़के क्या है, हंस रहे हैं। अब इसके बाद कोई मफऊल नहीं है, फुल स्टॉप है। अब देखें, अब बॉयज क्या है, एक सब्जेक्ट है बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ये क्या है, वर्ब है। अब वर्ब के बाद किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपना माना वाज़ेह कर रहा है कि बच्चे क्या है, लड़के क्या हैं, हंस रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ बेटा, ये क्या कौन से वर्ब हो गए, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गए, जिनके बाद अगर मफऊल ना लगाएं फिर भी क्या होता है, वो जो मफहूम होता है उसका वाज़ेह होता है उस टेंस का, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अच्छा, सबसे अहम बात जो बताने वाली थी वो ये थी कि वो कहता है पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनाया जा सकता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का जो पैसिव वॉइस होता है वो नहीं बनाया जा सकता। ये सबसे अहम बात होती है बेटा। अब जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनका जो पैसिव वॉइस होता है वो नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनका जो है ना पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। इसको ये कई इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो पूरे उसके वहाँ पे रूल्स दिए गए हैं, वो रूल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह इनको स्टेप बाय स्टेप जो है ना इनको टेंसेस बाय टेंसेस लेते जाएंगे, इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।